Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and today's topic of discussion will be leaf, and it is included in morphology of flowering plants. So what is leaf? A leaf is expanded lateral appendages of a stem. हमें पता है कि जो लीफ होता है वो लेटरल रीजनल लेटर होता है, साइड वाला रीजन. अपेंडिजेस जो पार्ट्स फॉर्म होते हैं छोटे छोटे, वो स्टेम पे फॉर्म होता है, तने पे फॉर्म होता है. नोड जो छोटी छोटी बर्ड्स, जैसे ये मान लो एक स्टेम और ब्रांच वाला रीजन है, इस पे अगर कोई छोटी सी बर्ड निकलती है तो वो नोड्स होती है. ठीक है, उस नोड के साइड में हमारा लीफ जनरेट होता है. एंड बियर ए बर्ड, और इसके अंदर भी एक बर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड या एक्सिल. पार्ट्स ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ बेस होता है, ये लीफ का बेस है यहाँ पे, जिसको हम हाइपोपोडियम भी बोलते हैं. पेटियोल, पेटियोल ये हमारा जिससे लीफ बेस से लीफ की लेमिना तक का जो रीजन होता है, इसको हम एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको साफ्ट भी बोल सकते हैं. वो पार्ट, वो फिलामेंट जिससे लीफ बेस से अटैच होता है. लेमिना, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट होता है लीफ का जो फोटोसिंथेसिस करता है. एक्सपेंडेड पार्ट, लीफ एक्सपेंडेड पार्ट लेमिना है. लेमिना मान लो ये लीफ है, इसमें यहाँ पे वीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी वीन्स हैं. ये छोटे छोटे वीन्स वेन्यूल्स में डिवाइड होती हैं. इस इनकी अरेंजमेंट को, किस तरह से ये अरेंजमेंट है लीव्स की, उस लीफ के अंदर किसकी, वीन्स की अरेंजमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, विनेशन. देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. जो सिंपल लीफ होता है उसमें जो लेमिना है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जो है लीफ का, वो अनडिवाइडेड होता है. एग्जाम्पल है इसके मैंगो, हिबिस्कस रोजा. जो सिंपल लीफ होती है वो भी टू टाइप से डिवाइड की जाती है, पिन्नेटली सिंपल एंड पाल्मेटली. पिन्नेटली का मतलब होता है अपोजिट में डिवीजन हो रखा हो. बट अगर हम सिंपल लीफ की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि अनडिवाइडेड लेमिना है. ये लेमिना यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रखी. ये यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे ब्रासिका का एग्जाम्पल है जिसमें हमारी लेमिना पूरी तरह से डिवाइड नहीं है बट अपोजिट डायरेक्शन में है. ये यहाँ से थोड़ा सा कट लगा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा कट लगा हुआ है, दोनों अपोजिट हैं, अल्टरनेट हैं. ठीक है. पाल्मेटली सिंपल गोसिपियम में और पैसीफ्लोरा रिकिनस में मिलती है. ये पैसीफ्लोरा का एग्जाम्पल है जिसमें हमारी ये अल्टरनेट ना होके, मतलब जो डिवीजन हो रखा है लेमिना का, जो पूरी तरह से डिवीजन नहीं है पर स्टिल इट ए पार्शियल डिवीजन. तो जो पार्शियल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है वो भी अल्टरनेट नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम पाल्मेटली सिंपल जो लीफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी लेमिना वो पार्शली डिवाइडेड है. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड लीफ. इसमें लेमिना और जो लीफ ब्लेड होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रखा होता है. व्हेन पिन्नाई ऑफ लीफ, पिन्नाई यहाँ पे बोला गया है ग्रीन रीजन को, जो ये रीजन है जो लेमिना जिसको फॉर्म करती है, वो रीजन जो वो अटैच्ड होता है बहुत सारे वेज में, मतलब डिफरेंट वेज में. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से ये लेमिना डिवाइड होके अरेंज हो रखी है लीफ की एक्सिस पे. दिस इज द लीफ एक्सिस, ये लीफ की एक्सिस है, तो उसको हम रेचिस बोलते हैं. ठीक है. और अब जो कंपाउंड लीफ है, इस रेसिस पे इन लेमिना के डिवीजन के बाद लीफलेट की अरेंजमेंट को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेट कंपाउंड लीफ में. जो हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है उसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन पेयरिंग ऑफ लीफलेट्स एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिनेशन. मतलब लीफलेट की पेयरिंग कैसे हो रखी है और कितना नंबर ऑफ डिवीजन हो रखा है लीफलेट का, इस बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज पेरीपिनेट. पेरीपिनेट यूनी पिनेट लीफ होता है. यूनिपिनेट लीफ का मतलब है कि जो प्राइमरी रेचिस है वो ही अनब्रांच्ड होगी और लीफलेट उसी की आइदर साइड में प्रेजेंट होंगे. दिस वन इज द प्राइमरी रेचिस और इसी के आइदर साइड में हमारे लीफलेट प्रेजेंट है. अब जो ये यूनिपिनेट लीव्स हैं ये भी दो टाइप के हैं, पेरीपिनेट एंड इम्पेरीपिनेट. तो जो पेरीपिनेट है इसके अंदर क्या होता है, हमारा इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं.
इवन नंबर कैसे, जैसे हम देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड भी लीफलेट प्रेजेंट है, इस साइड भी लीफलेट प्रेजेंट है। अगर मैं इसको काउंट कर रही हूँ तो टोटल 10 आ रहा है। इट मीन्स ये इवन नंबर में प्रेजेंट है। अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैं इमली इसका एग्जाम्पल होता है। इमली का साइंटिफिक नेम है टैमारिंडस इंडिका। टैमारिंडस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इमली एंड इमली इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीपिनेट। पेरीपिनेट में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं और प्राइमरी रेचिस होता है। सेकेंड वन इज इम्पेरीपिनेट लीफ, जिसमें ओड नंबर लीफलेट होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ओड नंबर में क्या है, लीफलेट प्रेजेंट है, पर जो रेसिस है, जो एक्सिस है, वो सिंगल है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, नीम इसका एग्जाम्पल है, रोज इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बाइपिनेट कंपाउंड लीफ। इसके अंदर हमारा बाइपिनेट में क्या होता है, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ में जो प्राइमरी रेसिस है वो डिवाइड कर रखी होती है एक बार। जैसे ये प्राइमरी रेसिस है वो डिवाइड कर रखी है, सेकेंडरी रेसिस फॉर्म कर रही है, और सेकेंडरी रेसिस के अंदर हमारे क्या है, लीफलेट्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, ऐसा किस में होगा, एकेकिया में होगा ऐसा, मिमोसा प्यूडिका में, मिमोसा प्यूडिका के केस में मिलता है हमारा बाइपिनेट कंपाउंड लीफ। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ। ट्राई के जो हमारा पिनेट कंपाउंड लीफ है उसमें प्राइमरी रेसिस डिवाइड करती है 2 बार। प्राइमरी रेसिस 2 टाइम्स डिवाइड कर रही है और सेकेंडरी और टर्शरी रेसिस फॉर्म करती है। टर्शरी एंड सेकेंडरी रेसिस हमारी फॉर्म कर रही है, ये टर्शरी है एंड द सेकेंड वन। तो जो लीफलेट है वो टर्शरी रेसिस पे डेवलप करते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे ये एक प्राइमरी थी, उसके बाद ये सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी पे भी लीफ नहीं आए, फिर यहाँ पे टर्शरी बनी और टर्शरी के ऊपर हमारे क्या आए, लीफलेट्स आई। तो इस तरह से ये टर्शरी हमारी लीफलेट फॉर्म करती है, टर्शरी रेचिस फॉर्म करती है, लीफलेट नहीं रेचिस फॉर्म करती है टर्शरी, इसलिए हम इसको ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और ये किसके अंदर मिलता है, मोरिंगा के अंदर ये पाया जाता है। मोरिंगा प्लांट है उसके अंदर ये ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं। यूनिपिनेट मैंने बता दिया, प्राइमरी रेसिस होती है और उसके अराउंड लीफलेट की अरेंजमेंट होती है। अब हमारा आता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ वो होते हैं जिसमें लीफलेट की अरेंजमेंट टिप पे होती है, पेटियोल के टिप पे, पेटियोल के टिप पे प्रेजेंट होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया पेटियोल क्या है हमारा, पेटियोल वो एक्सिस है जिससे हमारा लेमिना लीफ के बेस से अरेंज है। तो अब यहाँ पे पेटियोल के टिप पे जो लीफलेट की अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पाल्मेट अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पेटियोल इस पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। जैसे यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट वो है जिसमें हमारा लीफ रिड्यूस्ड हो रखा है एक सिंगल टर्मिनल लीफलेट में, एक लीफलेट है। ये किस में मिलता है, खट्टा आपने देखा होगा सिट्रस, उसके केस में ऐसा मिलता है, और लेमन के केस में ऐसा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है बाईफोलिएट। बाईफोलिएट में जिसमें 2 लीफलेट अटैच्ड होती हैं साइड बाय साइड हम देख सकते हैं, और ये किसके केस में होगा, बेलानेटस रॉक्सबर्गी में होगा। ये किसमें, बेलानेटस रॉक्सबर्गी के केस में ऐसा होता है। ट्राइफोलिएट जिसमें 3 लीफलेट प्रेजेंट होंगी एट द एंड ऑफ द पेटियोल, और ये किस में देखने को मिल सकता है, वुड एप्पल में देखने को मिलेगा, ये वुड एप्पल में देखने को मिलेगा, क्लोवर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आता है क्वाड्रीफोलिएट जिसमें 4 लीफलेट होंगी हमारी, 4 लीफलेट हमारी पेरिस क्वाड्रीफोलिया में देखने को मिलती है। किसमें, पेरिस क्वाड्रीफोलिया। उसके बाद होता है मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट में जिसमें बहुत सारी लीफलेट प्रेजेंट होती हैं एट द टिप ऑफ द पेटियोल, और ये किस में देखने को मिलता है, बोम्बैक्स में देखने को मिलता है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स की अरेंजमेंट ऑन स्टेम, स्टेम पे कैसे अरेंज हो रहे हैं लीफ। टैक्सिक का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड फाइलो का मतलब होता है लीफ, फाइलोन का मतलब। अब ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, अल्टरनेट और स्पाइरल, अपोजिट,
वॉल्ड और लीफ मोइसिक। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट टाइप्स की। अल्टरनेट व्हेन ओनली वन लीफ इज फाउंड एट ईच नोड, पर अल्टरनेटली प्रेजेंट होगा। जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म है। स्पाइरल भी वही होती है, स्पाइरल का मतलब है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी, मतलब इस तरह की अरेंजमेंट है, बट वो अल्टरनेट है। फिर आगे फिर इस तरह की अरेंजमेंट है, फिर इस तरह की स्पाइरली अरेंजमेंट है। ठीक है, ये शो कर रखे हैं यहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट। सक्सेसिव अगर नोड्स पे प्रेजेंट है तो अल्टरनेट, अगर एक ही पोजीशन में स्पाइरली बाउंड है तो वो स्पाइरल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो चाइना रोज़ में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर प्लांट में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी अपोजिट फाइलोटेक्सी। जब दो लीफ है हमारे और वो दो लीफ एक नोड पे प्रेजेंट है, बट वो नोड जो है एक ही नोड है, एक ही नोड पे प्रेजेंट है, बट अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। वर्टिकल रोज फॉर्म हो रखे हैं लीव्स की। ये जामुन के केस में होता है, ऐसा गवावा प्लांट में होता है, कैलोट्रोपस में होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी होल्ड फाइलोटेक्सी। जब दो से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट हों एक नोड के ऊपर, ये सिंगल नोड है, इसके ऊपर 3 लीफ प्रेजेंट है, एक नोड के ऊपर 2 से ज़्यादा लीफ की जब प्रेजेंस होती है तो उसको हम फोल्ड और फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। ये साइक्लिक भी हो सकती है, वर्टिसिलेट फाइलोटॉक्सी भी हो सकती है। ये हाइड्रिला के केस में भी देखने को मिलती है, हाइड्रिला के केस में भी देखने को मिलती है और एल्स्टोनिया के केस में भी देखने को मिलती है। लीफ मोज़ेक। लीफ मोज़ेक हमारी एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट है जिसमें ओल्डर लीव्स लोअर नोड पे प्रेजेंट होंगे स्टेम के, और जो यंग लीव्स होंगे वो अपर नोड पे शॉर्टर पेटियोल में प्रेजेंट होंगे। ऐसा किस में होता है? बेगोनिया में और सिनकैमोरे में। विनेशन। विनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। जो ये वीन्स है इनकी अरेंजमेंट कैसे है? लेमिना के अंदर। लेमिना क्या है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ ए लीफ। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो, जिसको मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो दो तरह की विनेशन शो करते हैं। एक होती है रेटिकुलेट विनेशन जो यहाँ पे शो कर रखी है। रेटिकुलेट विनेशन वो होती है जिसमें लेटरल वीन डिवाइड होती हैं और रीडिवाइड होती हैं। लेटरल वीन, ये जैसे ये एक लीफ है और ये लेटरल वीन्स है, ठीक है, ये फर्दर वेन्यूल्स में डिवाइड हो रखी हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारी वीनलेट फॉर्म कर देंगी। अगर ये फर्दर डिवाइड होंगी तो ये वीनलेट्स फॉर्म कर देंगी। अब ये वीनलेट्स एक नेट की तरह, एक जाल की तरह अरेंज होंगी जिसको हम रेटिकुलम बोलेंगे। और ये मेन फीचर किसका होता है? डाइकोटिलीडोन्स का होता है। डायोस्कोरिया में भी ये मिलता है, डायोस्कोरिया के अंदर ये मिलता है। एलोकेसिया में भी देखने को मिलता है, फाइकस में देखने को मिलता है, मैंगीफेरा में मिलता है, मैंगीफेरा में देखने को मिलता है, फाइकस में हम देख सकते हैं, कुरकुबिटा में देख सकते हैं, सिनामोमम में देख सकते हैं, मैंगीफेरा हमारा मैंगो के अंदर देख सकते हैं हम इस टाइप की अरेंजमेंट। कपूर जो होती है हमारी कैम्फोरा में भी देखने को मिलती है हमारी रेटिकुलेट विनेशन। पपाया में देखने को मिलती है और कुरकुरबिटा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन हमारी होती है पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन इन दिस टाइप ऑफ विनेशन जो वीन है और विनलेट्स हैं। वीन तो ये होती हैं जो लेटरल बड़ी वाली वीन होती हैं, अब ये फर्दर अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो विनलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, ये पैरेलली अरेंज होती हैं, पैरेलल फैशन में अरेंज होती हैं। ये या तो सीधी होंगी या फिर इस तरह से होंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो दो लाइंस जो कभी भी नहीं मिलेंगी और जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगी, तो ये पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल फैशन में प्रेजेंट होती हैं। मेन फीचर किसका है? मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स का, जिसमें एक कोटिलीडोन होता है, उन प्लांट्स में ये देखने को मिलती है। बट एक्सेप्शनली कुछ डाइकोट में भी पैरेलल विनेशन देखने को मिलती है, जैसे कैलोफाइलम। कैलोफाइलम क्या है? डाइकोट है, कीप इट इन माइंड, ये डाइकोट है। कैलोफाइलम इज ए डाइकोट जिसमें पैरेलल विनेशन देखने को मिलती है। और एरेंगियम में भी देखने को मिलती है हमारी पैरेलल विनेशन जो कि एक डाइकोट प्लांट है। और अगर मैं मोनोकोटिलीडोनस प्लांट की बात करूं तो बैम्बो में, बोरासिस में, कैना में देखने को मिल रही है, बनाना में भी देखने को मिलती है हमारी पैरेलल विनेशन। और ये हमारी देखने को मिलती है वीट में, शुगर केन में देखने को मिलती है, शुगर केन में, मेज़ में देखने को मिलती है।
ग्रासेस में भी हमारी पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। फैन पाल्म में भी देखने को मिलती है हमारी क्या पैरेलल वेनेशन।